बंगाली महिलाओं और बंगाली लड़कियों से पवन सिंह डर कर भाग खड़े हुए। पवन सिंह को इतना डर लगा कि पवन सिंह एकदम अपने आप को हाथ उठाकर उन लोगों के सामने सरेंडर कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब बंगाल की महिलाओं और लड़कियों से डरना क्यों? तो डरना उनका जायज है, क्योंकि पवन सिंह के नाम का जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया तो बंगाल की महिलाएं और बंगाल की लड़कियां कहने लगी कि लेके आइब सौतीन बंगलिये से यह सब कुछ गाने वाला पवन पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगा। कहा गया कि पवन सिंह का जो गाना है उसमें बंगाली लड़कियों को लेकर वो क्या गाते हैं, यह सब कुछ जब सोशल मीडिया पर तैरने लगा तो पवन सिंह बंगाल के महिलाएं और लड़कियों से डर गए। उनको लगा कि अगर ऐसा हुआ तो चुनाव मुश्किल होगा और इससे अच्छा है कि खुद ही भाग जाओ, और पवन सिंह चुनावी मैदान छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। आगे आपको सब कुछ बताएंगे, पूरी कहानी बताएंगे कि क्या कुछ हुआ। बाकी नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए इस कहानी पर। ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के भतीजे जो हैं वो इस मामले को लेकर तंज कसते हैं और कहते हैं कि पवन सिंह का गाना जो होता है वो किस प्रकार का होता है, आप जरा सुनिए। अब पवन सिंह का गाना कैसा होता है, आप दो लाइन सुनिए। उनके गाने में एक जगह गाया जाता है कि इज्जत के हानि करे, पैसा जियानी करे, केहू के ना सूट बंगाल के पानी करे, सेजिया पर टोअब रात भर रोअब, मानव ना मेहरी के बतिया राजा, आ जनी जा कमाए कलकतिया राजा। ये पवन सिंह का गाना और बंगाल की महिलाओं के लिए, लड़कियों के प्रति उनके शब्द, उनके गाने का शब्द। और इसी चीज का जब विरोध हुआ तो बंगाल की महिलाएं, बंगाली लड़कियां जब विरोध करने लगी तो पवन सिंह मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। और अगर एक लाइन में कहा जाए तो बंगाल की महिलाओं और लड़कियों के डर से पावर स्टार पवन सिंह बंगाल से चुनाव लड़ने का अपना इच्छा बदल देते हैं और वहां से भाग खड़े होते हैं। अब इस बात को और अधिक बल क्यों मिलता है? तो बल इसलिए मिलता है क्योंकि मुख्यमंत्री के भतीजे ने, जो भविष्य में ममता बनर्जी की पूरी विरासत को संभालेंगे, वो इसके बारे में बात करते हैं। और उसके बाद पवन सिंह अपना टिकट कहते हैं कि हमको दिया गया है, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब आप देखिए कि गाना गाते समय जब ध्यान नहीं दिया गया, गाना गाते समय हम बंगाल की महिलाओं को, लड़कियों को, बंगाली लड़कियों को किस प्रकार से नचनिया ऑर्केस्ट्रा वाली क्या क्या कहकर हम बनाकर गाने में उनका उपयोग कर रहे हैं। और आज जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो टिकट मिलने के बाद भी चुनाव लड़ने से हाथ जोड़ लेते हैं पवन सिंह, क्योंकि उनको पता चल गया था कि बंगाल की महिलाएं और लड़कियां छोड़ेंगे नहीं। वैसे पवन सिंह ने शायद समय रहते कदम उठा लिया, इसलिए क्योंकि भावना बहुत बड़ी चीज होती है। बड़ा बड़ा चुनाव केवल और केवल भावना अगर जुड़ जाता है जनता के साथ तो आदमी जीत जाता है। और अगर पश्चिम बंगाल की महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ और वहां के लोगों के साथ पवन सिंह का भावना नहीं जुड़ पाता, वहां के लोगों के भावना में यही रहता, मन में यही रहता कि ये तो बंगाली लड़कियों को नचाएगा, बंगाल की लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा वाला कहेगा, और भावना नहीं मिल पाएगा तो किसी कीमत पर चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और इसीलिए पवन सिंह को भागना पड़ा। फिलहाल पवन सिंह जब आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ते तो उसका सबसे प्रबल कारण यही है कि बंगाल की महिलाओं और बंगाल की लड़कियों के विरोध के आगे पवन सिंह रुक गए, पवन सिंह वहां से वापस चल दिए। बाकी हमने सब कुछ आपको बता दिया, पूरी कहानी इसके पीछे की क्या है हमने सुना दिया। आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां भी हमारे साथ जुड़ जाइए। अब अंतिम तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।